नर्सिंग ऑफिसर्स, तो वेलकम है आपका नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के इस चैनल पे। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं नॉर्सेट 11 एग्जाम की रेगुलर क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस। तो 56 क्वेश्चंस करवा चुकी थी बेटा मैंने, 57 क्वेश्चन से आप लोगों को आज क्वेश्चंस करवाने थे। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सो चलो चलते हैं अब अपने पहले ही क्वेश्चन पे। तो आज हम थोड़ी सी साटा क्वेश्चंस भी करेंगे, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाले। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा, अ क्लाइंट एट वुमेन हेल्थ क्लिनिक टेल्स द नर्स शी हैज एंडोमेट्रियोसिस। तो एक क्लाइंट है, ठीक है, वुमेन हेल्थ क्लिनिक में आई है और वो कह रही है कि उसे एंडोमेट्रियोसिस है। व्हाट फैक्टर एसोसिएटेड विद एंडोमेट्रियोसिस डज द नर्स एंटिसिपेट द क्लाइंट विल रिपोर्ट। तो इनमें से कौन से फैक्टर्स जो हैं क्लाइंट रिपोर्ट करेगा नर्स को जो कि एंडोमेट्रियोसिस से एसोसिएटेड है? इंसोम्निया, इकाइमोसिस, रेक्टल प्रेशर, एब्डोमिनल पेन, स्किप्ड पीरियड्स या फिर पेल्विक पेन। तो एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि छोटे छोटे पॉलिप्स बन जाते हैं यूट्रस के ऊपर। तो यहाँ पे जो हमें मेजर सिम्टम्स और फैक्टर्स जो है पेशेंट बताता है, दैट इज अ रेक्टल प्रेशर एंड देन द एब्डोमिनल पेन। ठीक है, बाकी चीज़ें नहीं होती हैं, दे आर नॉट अ फैक्टर रिलेटेड टू द एंडोमेट्रियोसिस। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा 3 एंड 4। तो जिन्होंने भी कल कमेंट किया था इस क्वेश्चन का आंसर, वेरी गुड, 3 एंड 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट डज अ नर्स एक्सपेक्ट टू बी द प्रायोरिटी कंसर्न ऑफ 28 ईयर्स ओल्ड वुमेन हु इज अंडरगोन अ लेप्रोस्कोपिक बाइलेटरल सेल्फ एंजियो ओरोफेरेक्टमी। ठीक है, सो एक पेशेंट है, 28 ईयर्स ओल्ड की वुमेन है, उसकी लेप्रोस्कोपिक बाइलेटरल फेलोपियन ट्यूब और ओवरीज को आपने रिमूव किया है। ठीक है, तो उस वुमेन का प्रायोरिटी कंसर्न क्या रहेगा? एक्यूट पेन, रिस्क फॉर हैमरेज, फियर ऑफ क्रॉनिक इलनेस, लॉस ऑफ चाइल्ड बेयरिंग पोटेंशियल। सो यहाँ पे ऑब्वियसली लॉस ऑफ चाइल्ड बेयरिंग पोटेंशियल का लॉस ऐसा होता है कि मेरी एक ओवरी और फेलोपियन ट्यूब्स रिमूव हो रही हैं। सो एक वुमेन और एक गर्ल कंसर्न हो सकती है इस चीज़ को लेके। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट है, नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट हु इज बीइंग एडमिटेड फॉर सर्जिकल रिपेयर ऑफ रेक्टोसील। तो एक पेशेंट है जिसका रेक्टोसील का सर्जिकल रिपेयर होना है, एडमिट हुआ है। व्हाट साइन एंड सिम्टम डज द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट। कौन से सिम्टम्स यहाँ पे क्लाइंट रिपोर्ट करेगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग? तो सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई है, आपके पास ये 5 ऑप्शंस दे रखे हैं। सो रेक्टोसील क्या है? पोस्टीरियर वजाइनल प्रोलैप्स हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को यहाँ पे जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, दैट इज अ पेशेंट को बेरिंग डाउन सेंसेशन आती रहेंगी और साथ ही में पेनफुल इंटरकोर्स होगा ड्यू टू द प्रोलैप्स। प्रोलैप्स की वजह से वहाँ पे प्रेशर डलेगा जिसकी वजह से पेन होगी ड्यूरिंग इंटरकोर्स, और बेरिंग डाउन सेंसेशन हमेशा पेशेंट को फील होती रहेगी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे रहेंगे 1 एंड 3। ठीक है, बाकी जो है वो नहीं हमें देखने को मिलते हैं रेक्टोसील में, ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो राइट रहेंगे। नेक्स्ट है, व्हेन टेकिंग अ हेल्थ केयर history of a client who is admitted to repair cystocele and rectocele, the nurse should expect the time to report the occurrence of। तो अगर एक पेशेंट है जो कि आया है, एडमिट हुआ है रेक्टोसील और सिस्टोसील के रिपेयर के लिए, तो इसमें से कौन सी चीज़ जो है रिपोर्ट करेगा पेशेंट नर्स को? वाइट vaginal discharge and itching, sporadic bleeding and abdominal pain, elevated temperature and intrarectable diarrhea, stress incontinence and lower abdominal pressure। तो वही ये देखो, ये प्रोलैप्स और हर्निएशन की वजह से ना वो वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा फील होता है पेशेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे लोअर एब्डोमिनल प्रेशर रहता है, प्लस जो है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस रहती है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को सिस्टोसील भी है, उस पर फिर ब्लैडर पे भी प्रेशर डलेगा। ब्लैडर पे प्रेशर बढ़ेगा तो थोड़ा यूरिन अगर कलेक्ट होगा ब्लैडर में तो वो भी बार बार निकलता रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होगा बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑन द ब्लैडर एंड लो एब्डोमिनल पेन होगा। नेक्स्ट है, अ नर्स काउंट्स अ अडल्ट एपिकल हार्ट बीट at 110 beats per minute, the nurse describes this। तो नर्स ने काउंट की है अडल्ट की एपिकल हार्ट बीट जो है 110 है। ठीक है, तो इसे क्या डिस्क्राइब करेगी? एसिस्टॉल, बिगिमिनी, टेकीकार्डिया या फिर ब्रेडिकार्डिया। सो इट इज अ टेकीकार्डिया। जब भी किसी की भी हार्ट रेट 100 से ऊपर होती है तो उसे हम टेकीकार्डिया कहते हैं, 60 से कम होती है तो उसे हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, अ क्लाइंट हैज एन एलिवेटेड AST 24 आवर्स फॉलोइंग चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो AST एक एंजाइम है, ठीक है, जो कि एलिवेटेड है 24 घंटे से, और पेशेंट को चेस्ट पेन भी है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है। दिस इन सजेस्टिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किस चीज का सजेस्टिव है बेटा? गॉल ब्लैडर डिसीज है, लिवर डिसीज है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है या फिर स्केलेटन मसल इंजरी है। तो AST एक एंजाइम होता है जो कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन MI होने के 24 घंटे के बाद रेज हो जाता है। तो यहाँ पे किस चीज का पेशेंट को सजेस्ट हो सकता है? दैट इज अ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसे आप MI भी बोलते हो। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपके पास रहेगा ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बेटा आप ज्वाइन कर सकते हो नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, और इस नंबर पे कॉल मैसेज करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो हमें, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉपर एक क्रैश कोर्स मिल रहा है फॉर योर नॉर्सेट 11। आप रिव्यूज देख सकते हो, सिलेक्शंस देख सकते हो, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जो कि है सिर्फ 399 में 20 टेस्ट मिल रहे हैं आपको, और 1699 में आपको फुल थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल रही हैं। इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी क्वायरी भी कर सकते हो, प्लस डायरेक्टली आप ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन भी कर सकते हो। ये क्रैश कोर्स टिल योर मेंस वैलिड रहेगा, ठीक है। मेंस तक आप प्रॉपरली तरीके से अपने डाउट्स क्लियर करके इस क्रैश कोर्स में तैयारी कर सकते हो। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ मैं। The nurse is describing dietary source of iron with a client who has a iron deficiency anemia। तो आप dietary source of iron के बारे में डिस्कस कर रहे हो पेशेंट के साथ जिसे iron deficiency anemia है। Which menu if selected by the client indicate best understanding of the diet। so इसमें से कौन सा मेन्यू बेस्ट रहेगा जो कि आप सिलेक्ट करेगा क्लाइंट, जिससे आप समझ जाओगे कि क्लाइंट को डाइट का समझ आ गया है। सो ये आपके पास 4 मेन्यूज जो हैं आए हैं। देखो आयरन जो है विटामिन सी और आयरन रिच फूड से ही मिलेगा, तो अगर आप इन चारों ऑप्शंस पे देखो तो बीफ स्टिक, स्पिनच एंड ग्रेप जूस, इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होगा, इनमें प्रोटीन होगा, ठीक है। सैलेड, ग्रीन पीस एंड कॉफ़ी इसमें भी प्रॉपरली नहीं मिलेगा, ठीक है। चीज़, इनमें भी प्रोटीन होगा, पर हमें जो सबसे ज़्यादा मिलने वाला है वो ग्रेप जूस से विटामिन सी, आयरन, जो कि ऑब्जॉर्प्शन भी कराएगा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट इज प्रिस्क्राइब फॉर क्लाइंट। फेरस सल्फेट जो है क्लाइंट के लिए प्रिस्क्राइब हुआ है। शी रिटर्न्स टू द क्लिनिक इन 2 वीक्स, और वो 2 हफ्ते के बाद आपके पास फिर से आई है। विच असेसमेंट बाय द नर्स इंडिकेट दैट शी हैज़ नॉट बीन टेकिंग आयरन एज ऑर्डर। तो इसमें से कौन सी असेसमेंट बताएगी कि क्लाइंट अपना आयरन प्रॉपरली नहीं ले रही है? क्लाइंट की चीक्स फ्लश्ड है, मतलब रेड कलर की है। द क्लाइंट रिपोर्ट्स हैविंग मोर एनर्जी, क्लाइंट बोल रहा है कि मेरे पास अभी एनर्जी है, मैं एक्टिव हूँ। क्लाइंट कंप्लेन्स कर रहा है नोजिया का, और क्लाइंट का स्टूल जो है लाइट ब्राउन का आ रहा है। देखो फेरस सल्फेट जो पेशेंट ले रहा होता है उसे थोड़ा सा नोजिया होता है। सो यहाँ पे अगर क्लाइंट कह रहा है कि उसे लाइट ब्राउन कलर का स्टूल आ रहा है, बट देखो फेरस सल्फेट में तो आपने देखा है जो स्टूल है वो ब्लैक, टारी ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर का स्टूल आता है ना। सो यहाँ पे अगर स्टूल राइट ब्राउन का आ रहा है, दिस इज के पेशेंट जो है प्रॉपरली फेरस सल्फेट नहीं ले रहा है। नेक्स्ट है एन अडल्ट क्लाइंट इज टू हैव स्पूटम फॉर कल्चर। एक अडल्ट क्लाइंट का स्पूटम कल्चर आपको लेना है। What is the best time for the nurse to collect the specimen? बेस्ट टाइम क्या रहेगा स्पेसिमन को कलेक्ट करने का? इन द मॉर्निंग, राइट आफ्टर ही अवेक्स, इमीडिएटली आफ्टर ब्रेकफास्ट, 2 hours आफ्टर ईटिंग, शॉर्टली बिफोर ही रिटायर्स फॉर द इवनिंग। सो ऑब्वियसली जो स्पूटम कल्चर है अर्ली मॉर्निंग का ही हम लेते हैं, जो कि बिल्कुल फ्रेश होता है, कंसनट्रेटेड होता है प्रॉपरली, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है अ थोरासेंटेसिस वाज परफॉर्म्ड ऑन अ ओल्डर क्लाइंट। ओल्डर क्लाइंट पे थोरासेंटेसिस परफॉर्म हुई है। आफ्टर द प्रोसीजर क्लाइंट हैज हीमियोपेटाइसिस, पल्स ऑफ 80, रेस्पिरेशन ऑफ 28, टेम्परेचर इज 99 डिग्री फ़ारेनहीट। विच ऑफ द दीज आर ग्रेट कंसर्न फॉर द नर्स। तो ये 4 चीज़ें आपको पेशेंट में दिखी है। हीमियोपेटाइसिस, स्पूटम में ब्लड आ रहा है, रेस्पिरेटरी रेट 28 है, पल्स 80 है और टेम्परेचर बेटा 99 डिग्री फ़ारेनहीट है। इनमें से कौन सा कंसर्न रहेगा नर्स के लिए? तो ऑब्वियसली हीमियोपेटाइसिस। ये हमें क्या बता रहा है कि इंटरनल हैमरेज कहीं ना कहीं पेशेंट को हो रही है, एंड ये सारे ही सिम्टम्स में से ये कंसर्निंग सिम्टम है। नेक्स्ट है एन अडल्ट मैन फेल ऑफ अ लैडर। एक अडल्ट मैन लैडर से गिर गया। हिज हेड हिट्स एंड लॉस्ट कॉन्शियसनेस। उसका हेड जो है हिट किया और वो उसकी कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो गई। आफ्टर रिगेनिंग कॉन्शियसनेस, जब उसे कॉन्शियसनेस हुआ, सेवरल मिनट्स लेटर, कुछ मिनट्स के बाद, ही वॉज ड्राउजी एंड हैज़ ट्रबल स्टेइंग अवेक। वो ड्राउजी है और वो अवेक नहीं रह पा रहा है। ही इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर एवेलुएशन। एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में एवेलुएशन के लिए। नर्स केयर प्लान विल मोस्ट लाइकली इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से नर्स केयर प्लान में नर्स क्या इंक्लूड करेगी? सो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि आप इनमें से सबसे इंपॉर्टेंटली क्या नर्सिंग केयर प्लान में इंक्लूड करने वाले हो। तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आपको आज क्लियर हो गए होंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल। टिल देन ज़रूर जुड़िएगा इस 1700 के प्रॉपर क्रैश कोर्स में, जिसमें थ्योरी, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज आपको सब एक ही जगह पे मिल जाएगी। प्ले स्टोर से नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप इस नंबर पे मुझे कॉल मैसेज करके अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हो, और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।